Hello friends, welcome to my channel. I'm Poonam Dua and with me you are covering these days some important modules of research methodology UGC NET के लिए है ये पेपर 1 यूनिट 2. दिस इज द क्रैश कोर्स जिसमें आपको सभी टॉपिक्स के सारे मॉड्यूल्स दिए जाएंगे एंड इन द एंड वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज एज वेल. इससे प्रीवियस 3 वीडियोस भी हैं, उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. कल हमने किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च का फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. तो आज हम कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, जो कि नेचर बेस्ड टाइप ऑफ रिसर्च है. डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में बेसिक डिफरेंस यही है व्हाट और व्हाई का. व्हाट मतलब कोई चीज कैसी है और व्हाई मतलब कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको एनालाइज करना इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च एंड डिस्क्राइब करना इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हैं. अब कितने एम्प्लॉयज रोज एब्सेंट रहते हैं, एक वीक का क्या डेटा है, मंडे को कितने लोग एब्सेंट है, ट्यूसडे को एंड सो ऑन. अगर हम सिर्फ वो डेटा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट. एंड व्हेन वी लुक फॉर द रीजन कि कितने एम्प्लॉयज आजकल एब्सेंट रह रहे हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, आर दे मूविंग टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, आर दे फाइंडिंग द वर्क टू बी मोनोटोनस, इस तरीके की रिसर्च कहलाएगी एनालिटिकल रिसर्च. और डेटा को सिर्फ रखने की, डेटा को सिर्फ प्रेजेंट करने की रिसर्च कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. आइए देखते हैं मेजर डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों में. यूजुअली डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं. सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव इन्वॉल्व सर्वेज एंड स्टडीज द एम टू आइडेंटिफाई द फैक्ट्स. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ उन फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि अरे इतने सारे लोग एब्सेंट हैं आजकल, टू नो दैट is called descriptive, but uses facts or information already available and analyzes these in order to make a critical evaluation कि आखिर एम्प्लॉयज एब्सेंट क्यों हैं आजकल, वो एनालाइज करना इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च. इट क्लासिफाइज, डिस्क्राइब्स, कंपेयर्स एंड मेजर्स डेटा. डेटा को कलेक्ट करना काम होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, लेकिन फोकस करना कॉज और इफेक्ट पर कि ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल. Let us have a look at the example. Number on the changing trade deficits or trade trends between US and the rest of the world in 2015 to 2018. 2015 से 18, इन 4 सालों में ट्रेड किस तरीके से चेंज हुआ बिटवीन यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ, क्या क्या इंपोर्ट हुआ, और क्या ट्रेंड्स रहे, क्या प्राइस रहे, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही, दैट विल बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव. लेकिन हम रीजन जानते हैं जब किसी चीज का. यहाँ पर देखिए हम रीजन जान रहे हैं, व्हाई द वैल्यू ऑफ जापानीज येन हैज फॉलन. अगर हम सिर्फ इतना जानते हैं ना कि जापानीज येन की वैल्यू फॉल हो गई है, थोड़ी सी गिर गई है, दैट विल फॉल अंडर डिस्क्रिप्टिव. लेकिन जब हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे, दैट विल फॉल अंडर एनालिटिकल. Let us summarize in very simple words. देखिए descriptive research क्या है. In descriptive research the researcher has to only report what is happening or what has happened. In analytical research the researcher has to use the already available facts or information and analyze them to make a critical evaluation of the subject. देखिए अगर आप सिर्फ जानते हैं, सपोज आपने अपियर किया है किसी एग्जाम में, आप सिर्फ जानते हैं कि आपके मार्क्स 80 आए हैं 100 में से. ठीक है, एक सब्जेक्ट में 80 आया 100 में से, एक सब्जेक्ट में 70 आया 100 में से, तो जस्ट टू नो दैट डेटा कि आपने वो डेटा देख लिया, दैट विल बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. बट व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली कि कहाँ कहाँ पर आपके मार्क्स कट हुए, व्हाट आर योर एरियाज ऑफ वीकनेस, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एन एनालिटिकल रिसर्च. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च. अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द पर्पस ऑफ स्टडी. तो जब भी हम पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्च को सेग्रीगेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अप्लाइड एंड फंडामेंटल. जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, फंडामेंटल मतलब वेरी बेसिक रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च की उस रिसर्च का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है.
I hope you are grabbing the concept well. You may join our classes to cover all the topics in detail, where you will get the PDFs and in-class MCQ session, practice session, revision modules as well. You can click on the link given in description to have a query about joining our classes. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams. And please do not forget to share and subscribe the channel.